नमस्कार दोस्तों, आज आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, इससे पूर्व में राजस्थान के किलों के विषय में आपको बता रहा था और राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग के विषय में हम जान चुके थे। आज मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान के अंदर पहला किला कौन सा बनाया गया था। राजस्थान का प्रथम दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का ऐसा किला जहां पर हिंदू महिलाओं ने नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया है। राजस्थान का ऐसा किला जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। मतलब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों राजस्थान का भटनेर दुर्ग। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने भटनेर दुर्ग पूरा देख लिया इस वीडियो में, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप भटनेर दुर्ग को कभी नहीं भूलोगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान ये रखेंगे कि भटनेर दुर्ग का जो प्रसिद्ध नाम है, ये हनुमानगढ़ का जो प्रसिद्ध दुर्ग है भटनेर, इसका प्रसिद्ध नाम ही क्या है? भटनेर। भटनेर क्यों हुआ? क्योंकि राजा भट्टी के वंशज जो हुए सारे भटनेर कहलाए, सारे भाटी कहलाए और भाटियों के द्वारा निर्मित होने के कारण ये भटनेर कहलाया था। लेकिन सबसे पहले हम एक एक बात सीखते हैं कि भटनेर दुर्ग है कहां पर। तो बच्चों ध्यान रखेंगे भटनेर का दुर्ग है कहां पर? ये है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इस भटनेर दुर्ग का मैं बाहरी स्वरूप आपको दर्शन करवाता हूं, आप देख लेंगे कि इस प्रकार बच्चों रेगिस्तान के अंदर एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था घग्गर नदी। ये घर घर तक जाया करती थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? घग्गर नदी। जो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, काजरी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। और ये मरुस्थल है और इसी मरुस्थल के अंदर इस प्रकार घग्गर नदी के तट पर ये इस प्रकार का एक दुर्ग बन रखा है और बच्चों इसी को क्या कहते हैं? भटनेर का दुर्ग कहते हैं। जरा ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इधर ये क्या है बच्चों? ये है मरुस्थल और इसके जस्ट पास में यहां पर जो है ये क्या है बच्चों? हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन। यहां से भी आपके परीक्षा में प्रश्न आ रखे हैं। मैं डायरेक्ट पहले प्रश्न बता देता हूं कि राजस्थान के ऐसे दो शहर जो अपने समीप के नदी पेटे से नीचे है। ध्यान रखेंगे आप, समीप के नदी पेटे से नीचे तो दो आपको ऐसे मिलेंगे। एक तो मिलेगा बच्चों बालोतरा बाड़मेर, जो लूणी नदी के पेटे से नीचे बन रखा है। वहां से भी काफी सारे प्रश्न आते हैं कि नागपाड़ अजमेर में बाढ़ आएगी, नागपाड़ अजमेर में भयंकर बरसात होगी तो बाढ़ कहां पर आएगी? बालोतरा बाड़मेर में। क्योंकि बालोतरा बाड़मेर भी क्या है कि लूणी नदी के पेटे से नीचे बस रखा है। ठीक वैसे ही हनुमानगढ़ जंक्शन भी यहाँ स्थित है और ये भी इस घग्गर नदी के पेटे से नीचे बन रखा है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। और इसी घग्गर नदी के तट पर मरुस्थल के अंदर जो किला बन रखा है बहुत सुंदर, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रख लेंगे कि हनुमानगढ़ जंक्शन जो है ये अपने समीप के नदी पेटे से नीचे है, घग्गर नदी से। ये सब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। इधर हम देखते हैं कि ये है मध्य एशिया। मध्य एशिया ये भी आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर है मध्य एशिया। और इस मध्य एशिया में हम चलते हैं तो इधर एक स्थान आता है जिसका नाम है बच्चों मुल्तान। और मुल्तान होकर के, मध्य एशिया से मुल्तान होकर के अगर आपको कहां पर जाना है? दिल्ली जाना है। कहां पर जाना है? दिल्ली जाना है। तो भी आपको कहां से जाना होगा? भटनेर से जाना होगा। और इस पर होने के कारण ये सामरिक महत्व का किला था। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा किला मध्य एशिया और दिल्ली के मार्ग पर या मुल्तान और दिल्ली के मार्ग पर स्थित है, तो बच्चों ये भटनेर का दुर्ग जो मुल्तान और दिल्ली के मार्ग पर स्थित है। कोई भी मध्य एशिया से अगर कोई भी आक्रांता आता है, यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो उसे भटनेर होकर के जाना पड़ता है और भटनेर पर यहाँ उसे आक्रमण करना होता है। इसलिए विदेशी इधर से आते हैं और ये उत्तर सीमा में है। हम कई सारी बातें करेंगे तो विदेशी यहाँ पर लड़ाई लड़ लेते हैं। इसलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां पर हो रखे हैं? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर के दुर्ग में हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि ये दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित होने के कारण हुए हैं।
तो हम करते हैं इस बहुत सुंदर किले की बातें, भटनेर के दुर्ग की बातें। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके दिमाग में इमेज रहे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपने अभी अभी इसका भौगोलिक स्वरूप जान लिया कि कैसा है। सबसे पहले तो ये मरुस्थल में है। मरुस्थल में होने के कारण आप ध्यान रखेंगे कि इस किले की श्रेणी क्या है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये दानवन श्रेणी के अंतर्गत होगा। मैंने आपको शुक्र नीति के अनुसार जो बताया था उसके अनुसार कौन सी श्रेणी में आया, दानवन में। नदी के मुहावने पर होने के कारण ये कौन सा भी हुआ, जल दुर्ग भी हो गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे रेगिस्तान में भी आपको ओदक दुर्ग, जल दुर्ग मिल सकते हैं। और इसका उदाहरण क्या है बच्चों, भटनेर का दुर्ग। अब हम बातचीत करते हैं इसके निर्माता के विषय में। तो काफी सारी बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है। एक तिथि तो हमें मिलती है 288 ईस्वी और कुछ लोग बताते हैं 298 ईस्वी, लेकिन 288 ईस्वी में भूपत भाटी, ध्यान रखेंगे आप, भूपत भाटी। और 288 ईस्वी में भूपत भाटी ने इसका क्या करवाया बच्चों, निर्माण करवाया। देखो ध्यान रखेंगे भाटियों के द्वारा निर्मित होने के कारण राजा भट्टी के शासक भाटी कहलाए हैं। और भाटियों के द्वारा निर्मित होने के कारण ही ये क्या कहलाया है बच्चों, भटनेर कहलाया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, भाटियों के द्वारा निर्मित होने के कारण क्या कहलाया है, भटनेर कहलाया है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस दुर्ग के शिल्पी कौन है, क्योंकि यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। और इस भटनेर के दुर्ग के शिल्पी है बच्चों केकया। कौन है, केकया, ये सा भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जीर्णोद्वार, इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया था, जीर्णोद्वार के साथ आपको ऐसे भी कह सकता है वर्तमान स्वरूप, कि इसका जीर्णोद्वार या वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था। तो आप ध्यान रखेंगे इसका जीर्णोद्वार या वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था बच्चों शालिवाहन द्वितीय के वंशज, जिनका नाम है अभयराव भाटी। और अभयराव भाटी ने इसका क्या करवाया था बच्चों, जीर्णोद्वार करवाया था। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे, अभयराव भाटी। तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी श्रेणी है जो दानवन है और घग्गर नदी के किनारे होने के कारण जल दुर्ग भी कह दिया। निर्माता 288 ईस्वी में। यहां से आप इसको ऐसे भी ध्यान रख लेंगे, तीसरी शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने। और भाटियों के द्वारा निर्मित होने के कारण भटनेर कहलाया। इस किले का शिल्पी है जो केकया, केकया इसको बनाने वाला कलाकार था। और इसका जीर्णोद्वार वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था अभयराव भाटी ने। बच्चों ध्यान रखेंगे यह राजस्थान में बनाया गया पहला किला है। यह राजस्थान का प्रथम दुर्ग है, ये से आप ध्यान रख लेंगे। यह राजस्थान का क्या है बच्चों, प्रथम दुर्ग है। ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान में दुर्ग निर्माण पद्धति का प्रथम किला कौन सा है, तो ये भटनेर का किला सबसे पहले बनाया गया। देखो जो सबसे पहले बनाया गया वो सबसे प्राचीन भी होगा, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का सबसे नवीनतम हमने देखा लोहागढ़, राजस्थान का सबसे अंतिम हमने देखा कौन सा, लोहागढ़। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन कौन हो गया, ये हो गया भटनेर का। और प्रथम कौन सा हो गया, भटनेर का। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो बच्चों ये कच्ची ईंटें, ध्यान रखेंगे आप, किससे बन रखा है, तो ये कच्ची ईंट एवं मिट्टी से निर्मित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये किला किससे निर्मित है, कच्ची ईंट एवं मिट्टी से निर्मित है। ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सारे उपनाम भी इसके बताता हूं और शायद आपने ले लिया होगा। भटनेर का जो किला है बच्चों, ये कच्ची ईंटें एवं मिट्टी से निर्मित है। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि राजस्थान का पहला और अंतिम दुर्ग दोनों ही मिट्टी से बन रखे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। भटनेर की कई सारी बातें हम करेंगे जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, इसलिए वीडियो आप पूरा देखें, आपके जरूर काम आएगा और कभी भी आप भटनेर दुर्ग को नहीं भूलेंगे।
नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इसके क्या क्या उपनाम हो सकते हैं भटनेर के दुर्ग के। तो भटनेर के दुर्ग के उपनाम है, सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि उत्तर में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तर में स्थित होने के कारण क्या कहते हैं रे बच्चों, उत्तरी सीमा का प्रहरी। नंबर 2 पे आप ध्यान रखेंगे भाटियों के द्वारा निर्मित होने के कारण इसे भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है। भाटियों की मरोड़, आपसे पूछ ले कि निम्न में से भाटियों की मरोड़ किसे कहा जाता है, तो इसी किले को क्या कहा जाता है, भाटियों की मरोड़ कहा जाता है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, ये उपनाम में ध्यान रख लेंगे, प्राचीन दुर्ग भी इसका सब उपनाम है, ये सबसे प्राचीन दुर्ग है। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, भाटियों की मरोड़ और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। इसके अलावा सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला, ध्यान रखेंगे आप, मैंने कारण आप लोगों को बता दिया है कि मुल्तान मध्य एशिया मार्ग पर है, कोई भी विदेशी आक्रांता आता है तो सबसे पहले यहां पर आक्रमण करता है, इसलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। देशी आक्रमण तो अजमेर में हुए हैं और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां पर हुए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हमारे भटनेर के दुर्ग में हुए हैं बच्चों, इसलिए इसे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला भी कहते हैं। जरा आप लोग इसका भी एक ले लें। अब इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, तो हम कुछ इसके आक्रमणों के विषय में भी बातचीत कर लेते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहां से भी जरूर प्रश्न पूछा जाता है, तो किले पर बच्चों आक्रमण किया था। आक्रमण, हम सारे आक्रमण पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मुख्य आप लोगों को बता देता हूं, 1001 ईस्वी में यहां पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ध्यान रखेंगे आप, महमूद गजनवी ने, जो गोगा जी में मैंने आपको कई सारी जानकारियां दी है महमूद गजनवी की, उस महमूद गजनवी ने भी 1001 ईस्वी में भटनेर के दुर्ग पर क्या किया है बच्चों, आक्रमण किया है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे 1398 ईस्वी में, जब इसकी काफी बात हम करेंगे क्योंकि धूलचंद भाटी यहाँ के शासक थे, और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने, एक पैर से लंगड़ा था इसलिए इसको लंग कहा जाता था, और तैमूर लंग ने भी 1398 ईस्वी पर भटनेर के दुर्ग पर क्या किया है, आक्रमण किया है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे 1534 ईस्वी में कामरान ने भी इस पर क्या किया है बच्चों, आक्रमण किया है। कब? 1534 ईस्वी में। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने भी यहां पर आक्रमण किया था। ये यहाँ के मुख्य आक्रमण है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनकी काफी सारी बातें अभी हम करेंगे, तो ये भी आप लोग एक बार इसका भी ले लेंगे और हम एक एक आक्रमण को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1805 वाले आक्रमण को। यहां से भी काफी सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। पहली बात तो ये मिलेगी कि 1805 में जब सूरत सिंह जी ने यहां पर आक्रमण किया था, उस वक्त यहां के शासक कौन थे, आप जरूर देखना। कई सारे बच्चे को पता नहीं है, कई सारे लोगों ने भी आपको नहीं बताया, गाइड्स में भी बहुत कम जगह पर आप लोगों को बहुत बढ़िया किताबों के अंदर इस प्रकार बातें मिलेगी और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम बातचीत कर रहे हैं 1805 ईस्वी में यहाँ के जो शासक थे बच्चों, उनका नाम था जाप्ता सिंह भाटी। ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया नॉलेज आपको बता रहा हूं मैं। जाप्ता सिंह भाटी, 1805 ईस्वी में क्या नाम था शासक का, जाप्ता सिंह भाटी। और 1805 ईस्वी में बच्चों आक्रमण किया था बीकानेर के महाराजा थे जिनका नाम था सूरत सिंह। ध्यान रखेंगे, बीकानेर के महाराजा, और बीकानेर के महाराजा का नाम क्या मिलता है बच्चों, सूरत सिंह जी। और यहाँ पर भटनेर के जो शासक थे, वो भटनेर के शासक कौन थे, वो थे जाप्ता सिंह। और बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने आक्रमण कब किया था, 1805 के अंदर। इनके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम तो था पदम सिंह। ध्यान रखेंगे आप, एक पुत्र का नाम तो था पदम सिंह और दूसरे का नाम था केसरी सिंह। और पदम सिंह और केसरी सिंह इनके क्या थे, सेनापति थे। और इन दोनों ही सेनापतियों के साथ जो इनके पुत्र भी थे,
सूरत सिंह जी के, इन दोनों ही के साथ ये क्या करते हैं, 1805 ईस्वी के में अंदर मंगलवार के दिन, किस दिन बच्चों, मंगलवार के दिन इस दुर्ग पर फतेह प्राप्त कर लेते हैं, इस दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और मंगलवार के दिन इन्होंने ये दुर्ग जीत लिया था, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, हनुमानगढ़ कर दिया था। बहुत बढ़िया नॉलेज है, ध्यान रखेंगे कि बटनेर का नाम हनुमानगढ़ किसने किया था, सूरत सिंह जी ने। क्यों किया, क्योंकि मंगलवार के दिन इसे फतेह किया था। और पद्म सिंह, केसरी सिंह किनके सेनापति थे, सूरत सिंह के। और ये सूरत सिंह के क्या भी लगते थे बच्चों, ये दोनों ही सूरत सिंह जी के पुत्र थे, ये सब आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज जिसे आप नहीं जानते हैं कि किस शासक के समय सूरत सिंह जी ने बटनेर पर आक्रमण किया था, या किस शासक के समय बटनेर का नाम बदल करके हनुमानगढ़ कर दिया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जाब्ता सिंह भाटी के समय क्या कर दिया था, हनुमानगढ़ कर दिया था। और इसी हनुमानगढ़ को 1994 के अंदर जो क्या दे दिया गया था बच्चों, जिले का दर्जा दे दिया गया था। तो ये थी बात 1805 ईस्वी की। अब हम पढ़ते हैं भारत का सबसे बड़ा कत्ले आम आदेश। भारत का सबसे बड़ा कत्ले आम आदेश किसने दिया और क्या घटना थी यहाँ की, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपके काम आ सके। नेक्स्ट हम बातचीत कर रहे हैं 1398 ईस्वी के आक्रमण के समय की। तो 1398 ईस्वी में यहां पर आक्रमण किया था, वह किसने किया था बच्चों, वह तैमूर लंगड़े ने किया था। ध्यान रखेंगे आप, 1398 ईस्वी। और 1398 ईस्वी में यहाँ के शासक कौन थे, दूलचंद भाटी। ये भी आपको ध्यान रखना है, दूलचंद भाटी, क्योंकि पूछ लेते हैं किस शासक के समय आक्रमण किया था। और दूलचंद भाटी के समय आक्रमण किसने किया था बच्चों, इस वक्त आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। क्योंकि कोई भी मध्य एशिया से आता है तो सबसे पहले उसे यहां से जाना होगा। और इस तैमूर लंग का इतना खतरनाक आक्रमण था बच्चों कि इस 1398 ईस्वी में यहां पर इसके आक्रमण से भयभीत होकर के हिंदू महिलाओं के साथ, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी यहां पर क्या किया है, मुस्लिम महिलाओं ने भी यहां पर क्या किया है, जोहर किया है। बहुत बढ़िया ध्यान रखेंगे, मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया है, जोहर किया है। राजस्थान का ऐसा किला, राजस्थान का ही नहीं भारत का ऐसा किला जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया, वह कहां का है, बटनेरगढ़ का दुर्ग है। घटना किसके समय थी, दूलचंद भाटी के समय थे। और शासक आक्रमण किसने किया था, तैमूर लंग ने किया था। मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा कत्ले आम आदेश भी इसी दुर्ग में दिया था। और किसने दिया था, तैमूर लंग ने। कत्ले आम आदेश, ध्यान रखेंगे आप, भारत का सबसे बड़ा कत्ले आम आदेश भी यहीं पर दिया गया था। जो दिखे उसका कत्ल कर दो, मतलब कत्ले आम दिखते ही जो किले में जो भी नजर आए उसको मार दिया जाए, कत्ले आम आदेश भी दिया था। इस किले की आप एक बार ले ले इसका स्क्रीनशॉट। और इस किले की सुरक्षा व्यवस्था को देख करके तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुकिए तैमूरी, ध्यान रखेंगे आप, कई बार पूछा जाता है कि तुजुकिए तैमूरी किसने लिखी या तुजुकिए तैमूरी किसकी आत्मकथा है, तो तैमूर लंग की आत्मकथाएं बच्चों, जिसका नाम है तुजुकिए तैमूरी। और इस तुजुकिए तैमूरी के अंदर ही बच्चों इनने क्या लिखा है इसके बारे में कि मैंने भारत में, ध्यान रखेंगे कथन किसका है, मैंने भारत में इतना सुरक्षित व मजबूत किला, इतना सुरक्षित, मैंने भारत में इतना सुरक्षित और मजबूत किला कहीं नहीं देखा। किसके बारे में ऐसा ध्यान रखेंगे, मजबूत किला कहीं नहीं देखा, किला कहीं नहीं देखा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि उक्त कथन किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे उक्त कथन तैमूर लंग का है। किसका है रे बच्चों, तैमूर लंग का। और तैमूर लंग ने यह बात किसमें की है, तुजुकिए तैमूरी में। और तुजुकिए तैमूरी क्या है, तैमूर लंग के आत्मकथा। अब मैं आपको करवाता हूं किले के बाहरी स्वरूप से परिचय। ये किला क्यों प्रसिद्ध है,
क्यों जाना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे किला इस प्रकार बन रखा है। ये जो किला है भटनेर का, ये अभी मैं आपको बता दूं, ये किला है, ये इस प्रकार बन रखा है। ये बन गया साहब, ये आपका किला कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो किला है यहाँ पर क्या है कि बच्चों ये इस प्रकार बुर्जें बन रखी है। क्या बन रखी है? बुर्जें बन रखी है। और इसमें कुल कितनी बुर्जें हैं? इसमें कुल 52 बुर्जें हैं। राजस्थान में केवल बुर्जों के लिए जो प्रसिद्ध है, सर्वाधिक 99 बुर्जें बच्चों व सोनारगढ़ में है, लेकिन ये भी अपनी बुर्जों के लिए जाना जाता है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार ये घुमटियां बन रखी हैं, इनको ही क्या कहते हैं? इनको ही बुर्जे कहते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो सबसे पहले ये किला अपनी बुर्जों, ध्यान रखेंगे आप, ये किला अपनी बुर्जों एवं बुर्जों के साथ साथ अथाह गहरे कुओं के लिए भी जाना जाता है। अथाह गहरे कुओं के लिए जाना जाता है। कुओं के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन सा किला अपनी बुर्जों एवं अथाह गहरे कुओं के लिए जाना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे ये भटनेर का जो किला है बच्चों, ये अपनी बुर्जों एवं अथाह गहरे कुओं के लिए भी जाना जाता है। साथ में ध्यान रखेंगे रजिया सुल्तान, बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हूं मैं। रजिया सुल्तान जो एकमात्र मुस्लिम शासिका है, रजिया सुल्तान को भी इसमें बंदी बना करके रखा था। रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर राजस्थान के कौन से किले में रखा था? तो बच्चों वह भटनेर का एक किला था। ये सब आप ध्यान रखेंगे। भटनेर के किले में रजिया सुल्तान को भी बंदी बना करके क्या किया था? रखा था। इस किले की अगर हम बातचीत करते हैं, यहाँ पर इसका मुख्य प्रवेश द्वार बना देते हैं और इस प्रकार हम इसकी बातचीत करते हैं, तो बच्चों ये आपको मिलेगी यहाँ पर देखने के लिए मनोहर पोल। ध्यान रखेंगे आप, मनोहर पोल इसका मुख्य द्वार है, वह क्या कहलाता है? मनोहर पोल। और इस मनोहर पोल पर एक राजा और एक राजा के साथ 6 रानियों के जो तस्वीरें, 6 रानियों की मूर्तियां लगी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसी के अंदर इस प्रकार एक मंदिर भी बन रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किले के अंदर एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं गोरखनाथ मंदिर। आपसे पूछा जाए कि इस किले में गोरखनाथ मंदिर भी बन रखा है, भटनेर के किले में कौन सा मंदिर स्थित है बच्चों? गोरखनाथ मंदिर स्थित है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो गोरखनाथ मंदिर, मनोहर पोल यहीं पर है। और एक इस प्रकार की मजार है बच्चों, इसे हम कहते हैं शेर खां की मजार। कौन सी मजार कहते हैं? शेर खां की मजार। और काफी सारे लोग इसे शेर शाह सूरी की मजार पढ़ाते हैं, जो गलत है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये बलबन का चचेरा भाई था। ये जो शेर खां, ये कौन है? ये बलबन का चचेरा भाई था। बलबन का चचेरा भाई, और उसकी मृत्यु यहीं पर हो गई थी, इसलिए इस शेर खां की मजार आज भी इसी किले के अंदर स्थित है। और इस गोरखनाथ मंदिर, इसका निर्माण करवाया था बच्चों बाघा सिंह जाट ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बाघा सिंह जाट ने यहाँ पर क्या किया था? निर्माण करवाया था। और 1805 ईस्वी के दिन यहाँ पर क्या किया था बच्चों? एक हनुमान मंदिर का भी निर्माण करवाया था। हनुमान मंदिर, और ये हनुमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूरत सिंह जी ने करवाया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये था राजस्थान का भटनेर दुर्ग, और शायद भटनेर दुर्ग आप लोग अच्छे से समझ गए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और निश्चित ही बच्चों आपको भटनेर के दुर्ग की क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है या कैसी लगी क्लास, आप मेरे से सीखे या नहीं सीखे, इस बात का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर से जरूर। साथ में अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, हमारा किला पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने दोस्तों को भी सेंड करें। धन्यवाद।